जैसे ही तीनों की तीनों घर के अंदर आती हैं, परी, कथा और बुआ जी, तो जो पापा जी हैं या फिर दादाजी हैं कथा के, यूवी के, वो बहुत ज़ोर से भड़क पड़ते हैं और परी को कहते हैं, परी इधर आओ, कहाँ गई थी तुम, और अंबिका बहू क्या कह रही है कि तुम किसी रेडियो वेडियो में काम करती हो और तुमने ये करने की हिम्मत कैसे की। तो परी बहुत ज़्यादा डर जाती है, घबरा जाती है और घबराहट में कहती है कि नहीं, मैं काम तो करती थी लेकिन अभी मैं काम नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद अंबिका फिर बीच में टांग अड़ाते हुए कहती है कि ये सब कुछ ना जानबूझकर इसने कथा ने करवाया इससे, क्योंकि इसे अपना चाय वाय का बिज़नेस जो है ना वो परी से करवा रही थी, ये चाय जो है परी से बिकवा रही थी। तो दादाजी इसको डांटते हैं कि अंबिका बहू चुप हो जाओ, तुम्हारी एक बात सच हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो भी कहोगी मैं सारी बातें तुम्हारी सुनूंगा और उस पर यकीन करूँगा। परी तुम बताओ क्या सच में ऐसा ही है। तो परी घबराहट में कह देती है कि हाँ, कथा को पता था और वो ही मुझसे ये सब करने के लिए कह रही थी कि घर में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम करती रहो। लेकिन नानू मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, मैं तो ये आरजे वारजे जो है ना वो घर तक ही सीमित रखना चाहती थी। तो सारा ब्लेम जो है वो कथा पर मंड दिया जाता है और कथा हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है, कहती है कि नहीं दादा मालिक शाह, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, परी जो कह रही है वो झूठ है, मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया है। तो बड़ी दादी जो है यूवी की वो कहती है, देख लिया देवर्षा, आपकी लाई हुई आपकी पसंद की बहू ने क्या किया है, मतलब खुद तो घर से बाहर जाकर काम करना सोच ही रही है और अब इस घर की लड़कियों को भी भड़का रही है। अब दादा साहब जो है बहुत ज़्यादा भड़क गए हैं और कहते हैं कि कथा बहू तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया है, मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगी, मैंने सिर्फ तुम्हें एक बार ऐसा काम करने की इजाज़त दी थी, तुम तो इस घर की लड़कियों को भी घर से बाहर जाकर काम करने के लिए बोलने लगी हो। तो सारा ब्लेम आ गया है अब यहाँ पर कथा के ऊपर। और बीच में जब कथा की बहन नैना कहती है कि नहीं मालिक साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बड़ी दादी साहब उसे पलट कर कहती है कि तुम इस घर की नहीं हो, तुम यहाँ मेहमान हो, तो हमारे घर के मामलों में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है और यहाँ से जल्दी जाने की सोचो, मेहमान हो, कब तक यहाँ रहोगी। इसके बाद सब रफ़ा दफ़ा होती है, सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। यूवी अपने भाइयों के साथ बैठकर बात कर रहा है कि परी ने बिल्कुल गलत किया है और उसने ये बात हमसे छुपाई कि उसने कथा से क्यों मांगा मदद, हमें बता सकती थी वो। और तभी वहाँ पर आ जाता है तेजस और वो अपना पक्ष क्लियर कर देता है कि नैना मेरी पत्नी है, लेकिन जो कथा है वो मुझे उससे दूर कर रही है, जानबूझकर मेरी पत्नी को मेरे खिलाफ भड़का रही है। और इस बात पर परी भी उससे लड़ती है कि नैना तुम्हारी पत्नी है, तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्यों। लेकिन इस बात को क्लियर कर देता है तेजस की ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था। अब नैना जो है वो अपनी बहन को कहती है कि मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कथा की सारी बात तू बता दे दादा साहब को, लेकिन तूने नहीं सुना। अब कथा कहती कि तुझे पता उस तेजस ने मुझसे क्या कहा है, के साथ कुछ भी कर सकता है तुझे पाने के लिए और वो मेरा और महाराज जी का रिश्ता भी तोड़वा देगा। तो अब आप हमें कमेंट करके बताओ कथा क्या करेगी, कैसे ये बात साबित करेगी कि परी जो है वो झूठ बोल रही है और उसमें कथा का कोई हाथ नहीं है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना।